नमस्ते। बहुत समय से एक विचार मन में आ रहा था। विचार यह था कि लोग डरते। क्या है डर? डर को बाहर निकालने का तरीका क्या है? अक्सर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको समझाते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी जो डर है वो बरकरार रहता है। रहना चाहिए भी, लेकिन किस हद तक? क्या डर इतना हो जाए कि बच्चा घर से बाथरूम करने में भी डरे? क्या डर इतना हो जाए कि वो अपने पशुओं को बांधने में भी डरे? तभी मेरे मन में एक विचार आया और मैं सोचने लगा कि डर पर कैसे विजय पाई जा सकती है। क्योंकि डर तो जन्म जन्मांतरों का संस्कार है। हर व्यक्ति के अंदर डर होता है, लेकिन वो मर्यादा में होना चाहिए, वो सीमा में होना चाहिए। तभी अचानक से मेरे मन में एक बात आई। जो लोग कहते हैं कि हम भूत से डरते हैं, प्रेत से डरते हैं, ऐ सुनो देश के नौजवान, प्यारे बच्चे सुनो। अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो बाथरूम भी कच्छों में करोगे। एक बार ऐसा हुआ, ये बिल्कुल एक सच्ची बात है, कि मैं जिस गुरुकुल में पढ़ा वो शमशान के ऊपर बना हुआ था। शमशान के ऊपर बना हुआ था और हम जो है उसमें दिन रात सभी रहते थे। सब कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो उसमें 300-400 विद्यार्थी तो होंगे ही उस समय। सारे रहते थे, कभी कोई परेशानी वहाँ पर नहीं आई। हाँ, बच्चे एक दूसरे को मजाक के रूप में डराते ज़रूर थे, लेकिन था कुछ नहीं। फिर मैंने जहाँ काम करना शुरू किया, गौर से देखा कि वहाँ पर भी, उसके सामने भी शमशान घाट था, लेकिन था वहाँ पर भी कुछ नहीं। बस डर था विद्यमान कि कोई है, कोई है। और एक रियलिटी, और एक जगह तो मैंने ऐसा भी देखा कि उस बिल्डिंग के अंदर 4 से 5 परछाई बनती थी, और एक काम करने वाला व्यक्ति अचानक से उसमें डर जाता है, उसके साथ दूसरा भी डर जाता है, और डरते डरते वो अपने आसपास वालों को ये बात बताते हैं कि हमने यहाँ कुछ देखा है। लेकिन उसके 2-3 दिन के बाद जब वहाँ लाइटिंग बढ़ाई गई तो फिर कोई समस्या नहीं आई। और अचानक से एक दिन मेरा भी उधर जाना हुआ। मैंने देखा कि इसमें जो परछाई बनी हुई है वो 3 से 4 बनी हुई है। 3-4 परछाई मेरी जो बन रही थी, एक बार तो मैं भी डर गया था, लेकिन दूसरे ही पल समझ में आया कि ये तो परछाई हैं। और जैसे ये समझ में आया कि ये परछाई हैं, मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि इसी के कारण डरे हूँ। अरे कभी कभी तो आदमी के अंदर भय इतना घुस जाता है कि पीछे चलता हुआ कुत्ता भी शेर नजर आता है, और वो अपना आपा खो करके दौड़ पड़ता है। तो इसलिए जब भी डरते हो तो पता होना चाहिए, देखिए वहाँ पर कि क्या चीज़ है, डर क्यों लग रहा है। अगर आप सही रीज़न जान गए तो डर नहीं लगेगा। अगर नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए कि डर क्यों लगा, तो जिंदगी भर डरते रहोगे। स्वयं डरोगे, दूसरों को डराओगे, अपना जीवन खराब करोगे, दूसरों का खराब करोगे, और
हर व्यक्ति को जीवन में कहीं ना कहीं अकेला तो रहना ही पड़ता है। जहां भी अकेले रहेंगे आपको डर सताता रहेगा। इस डर से कुछ थोड़ा ऊपर उठिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या चीज़ है। धन्यवाद।